नमस्कार लिब्रा यानी कि तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग सिंगल एंड मैरिड कपल्स की। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको मेरे पुराने वीडियोज़ देखने हैं मरकरी रेट्रोगेशन के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स शेयर किए हुए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, तो ऑल ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से आप लिब्रा पे क्लिक करेंगे तो आपको लिब्रा की वीडियो शो हो जाएगी। चलिए देखते हैं लिब्रा जो लोग सिंगल हैं यानी कि आप लोगों के लिए ये हफ्ता यानी कि 8 से लेके 14 अप्रैल तक का कैसा रहने वाला है। ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, ओवरऑल प्रेडिक्शंस देखेंगे, लास्ट में गाइडेंसेस भी होंगे। चलिए लेट्स सी लिब्रा सिंगल जो लोग हैं लिब्रास के लिए क्या एनर्जीज आ रही है इस हफ्ते। व्हाट इज़ गोइंग टू बी कमिंग। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। लेट्स शफल द कार्ड्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके सो लिब्रा स्टार्टिंग ऑफ द वीक में तो मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपनी मदर फिगर से या मदर फिगर की कनेक्शन से किसी के साथ कनेक्शन बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। लाइक बहुत केयरिंग हो रहे हो उनके लिए, इमोशनल हो रहे हो, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हो आप। किसी डेफिनेटली जेमिनाई कैंसर किसी से डील कर रहे हो, नॉट नेसेसरी कि जेमिनाई कैंसर, बट उनकी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली आपको किसी वुमेन का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइक कोई ऐसी वुमेन जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आपको, हर एक चीज़ में, इमोशंस में सपोर्ट करते हैं। एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर। आप अपने आप को, या तो अगर कोई है नहीं तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाते हुए दिखाई दोगे इस सिंगल की एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ। आई डोंट थिंक यू आर कमिटिंग टू समबडी, या कोई आपकी तरफ आ भी नहीं रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप सिंगल रहना चाहते हो। आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लिब्रा, ये देख पा रही हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कोई मीटिंग्स हो रही हैं कहीं से आपको हो सकता है कि कुछ डिस्कशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इस टाइम में आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। एंड येस, कम्युनिकेशन में आपको ध्यान भी देने की बात है, बिकॉज कम्युनिकेशन का ही मंथ है ये। बिकॉज मरकरी जो है रेट्रोगेट हो रहा है, एंड मरकरी की रेट्रोगेशन हमें ये बताती है कि किसी तरीके की कम्युनिकेशन, लाइक 24 अप्रैल तक हमें बहुत सतर्क रहना है। किसी को ऐसी, लाइक इस टाइम में बहुत ही फायरी एनर्जी भी हो सकती है। इस टाइम में आपको गुस्सा आ सकता है। इस टाइम में आप कोई चीज़ें, गलत डिसीजन भी ले सकते हो अपने लाइफ के। तो वो थोड़ा सा आपको मैं देख पा रही हूँ कि कम्युनिकेशन जो है आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। एंड जो भी आप बात किसी से भी करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। लाइक अगर आप किसी से कुछ चीज़ें डिस्कशन कर रहे हैं तो, या फिर किसी को कुछ ओवर प्रॉमिस मत करिए। जो चीज़ आप नहीं कर पाएंगे उसमें ओवर प्रॉमिस मत करिए। लाइक अगर कुछ कोलैबोरेशन कर रहे हैं या कुछ चीज़ें खुद, कंस्ट्रक्शन फील्ड से भी मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी से, अगर कंस्ट्रक्शन फील्ड में कहीं पे किसी से काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में अगर आप लोग हैं, या इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, देन इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि आप जो है थोड़ा सा ओवर बर्डन, ओवर ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं और ओवर काम भी कर सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि किसी को उस तरीके की कमिटमेंट मत दीजिए जो आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कहीं ना कहीं आगे जाके बन सकती है। ज़्यादा काम हो सकता है और ज़्यादा एफ़र्ट्स भी लगाना आपको पड़ेगा। देखिए इस साल एफ़र्ट्स का है, तो एफ़र्ट्स तो आपको इन एनी केस किसी भी चीज़ में लगाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ जो एंड ऑफ द वीक में आप जो है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। ये कार्ड बेसिकली 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताता है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं बोलता है कि एक नेगेटिव इवेंट्स आपके लाइफ में हो रहे हैं। बिकॉज शैडो में मैं देख रही हूँ फैमिली की तरफ से बहुत प्रेशर आ रहा है आपको। फैमिली आपको याद करती है, या फिर कुछ फैमिली में चीज़ें स्टेबल नहीं है, बैलेंस नहीं है, बहुत ही क्या बोलते हैं कि बहुत ही ओवर थिंकिंग में है आप फैमिली को लेकर। बट ये आपको कार्ड बोल रहा है कि आपको
काम रहना है आपको। अगेन यहाँ पे फिर से वही कम्युनिकेशन की बात आ गई, यहाँ पे फिर से वही गुस्से की बात आ गई। तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस नहीं करना है। फैमिली की रिलेशन में अगर किसी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो डोंट फील स्ट्रेस्ड आउट, ओके। चलिए टी लीव से देखते हैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या बन रहे हैं। वेल, डॉग क्लोज अप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। सो यस, आप किसी क्लोज फ्रेंड के साथ या तो डेट पे जा रहे हैं या फिर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं किसी के साथ। एंड ऑफ कोर्स मार्च का महीना आपके लिए थोड़ा सा टायरसम रहा है या फिर आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाई हो। एंड वुमेन, ओके, सो डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद द वुमेन। तो अगर आप लिब्रा मैन अगर मेल देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप किसी फीमेल से अट्रैक्टेड हैं या फिर किसी से डील कर रहे हैं, ओके। बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर बेटर, कुछ चेंजेस हो रही हैं आपके लाइफ में लिब्रा, लाइक बिकॉज बटरफ्लाई कुछ चेंज बताता है, कुछ नेचर से कनेक्शन बताता है। तो कुछ चीज़ें आपके लाइफ में अचानक से चेंज हो रही हैं। चलिए देखते हैं कि ये कुछ भी चेंज हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे लाइक लाइफ से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ सडन रियलाइजेशन हो रहा है अपने बारे में, ये भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कि ओरेकल में से आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आता है। म्यूज़िक, ओके। आप जो म्यूज़िक सुनते हैं लिब्रा, अगर आप म्यूज़िक के शौकीन हैं तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये बता रहे हैं, एंजल्स ये बता रहे हैं, उन म्यूज़िक के लिरिक्स को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। हो सकता है उस म्यूज़िक के लिरिक्स से आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चले, लाइक बहुत सारी चीज़ें का पता इन द सेंस कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं म्यूज़िक में जो सुन के बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत शांति मिलती है। और हमारे कहीं ना कहीं म्यूज़िक कैन लिफ्ट योर सोल। तो ये आपकी सोल यानी कि अंदर की जो दबी हुई चीज़ें हैं, म्यूज़िक से आप अपने आप को लिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप सैड फील करते हैं तो म्यूज़िक चलाइए, अगर आप हैप्पी फील करते हैं तो म्यूज़िक का उपयोग कहीं ना कहीं करिए। लाइक जब आप काम में भी कुछ काम कर रहे हैं तो हल्का सा इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग जो है पीछे से आप चला सकते हैं, सो दैट आपके लाइफ में जो भी इश्यूज़ है, अगर आपको मेडिटेशन से आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो म्यूज़िक कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में अगर चलता है तो बहुत सा आराम मिलता है, ओके। तो ये थी सिंगल लिब्रा की रीडिंग। चलिए चलते हैं अब मैरिड लोगों पे। हेलो मैरिड लिब्रास, यानी कि जो लोग कमिटमेंट में हैं, हम लोग आपकी रीडिंग करने जा रहे हैं। चैनल में न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं जो लोग मैरिड लिब्रास हैं, यानी कि जो लोग कमिटमेंट में हैं, आप लोगों के लिए ओवरऑल ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। चलिए ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं, चेक इन करते हैं। Three of Cups, the Hierophant in reverse, 8 of Pentacles, 10 of Cups in reverse. What's happening? Bottom of the deck is 4 of Wands. ये क्या हो गया? वेल लिब्रा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अजीब सी हो रही है। वेल स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी रीयूनियन पे आ रहे थे या फिर रिकन्सिलेशन में आ रहे थे किसी पर्सन के साथ या किसी फ्रेंड के साथ। ऑल ऑफ अ सडन सोशलाइजिंग जो है एक तरह से आपके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन खड़ा कर रहा है। वेल आप किसी चीज़ से अभी भी मिस्टेक से सीखे नहीं हैं। जो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी कमिटमेंट, अगर आप लोग कमिटेड है इस पर्सन के साथ या फिर मैरिज की रिलेशन है, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप अभी भी इस मिस्टेक से सीखे नहीं हैं। एंड आप लोगों में से काफ़ी लोग जो है रिकन्सिलेशन नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो वाई आई एम गेटिंग दैट आप लोगों में से काफ़ी लोग रिकन्सिलेशन नहीं कर रहे हैं। सो आप लोगों में से कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन लिखा था, बट आप लोगों ने सोचा कि रिकन्सिलेशन इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो ये मैं हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, बट यस जिनके साथ कर रहा है बस वही लीजिए। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी ट्रेडिशन को तोड़ रहे हैं। यस, सो यूनिवर्स जो है आपके ऊपर
यूनिवर्स जो है आपको मौका दे रही थी मेरे ख्याल से रिलेशन को रिकंडल करने का, बट आई एम गेटिंग कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं। आप यू आर लेटिंग गो ऑफ द पास्ट, आप पुरानी चीज़ों को भूलना चाह रहे हैं। आपके लिए सरप्राइज़ हो सकता है ये सोचना भी कि आप पुरानी चीज़ों को भूलना चाहते हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं। सो यू बेसिकली डोंट वांट टू गिव एनी एनर्जी टू दिस रिलेशनशिप। आप इस रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं। आप बेसिकली एक अनहैप्पी फैमिली में है, एक कम्युनिकेशन बन रहा है आपकी यहाँ पे। मदर फिगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो किसी के मदर फिगर की वजह से या फिर मदर की वजह से मे बी आपकी मदर की वजह से आप इस पर्सन को छोड़ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई एम आई गेटिंग दिस। मे बी आप अपनी मदर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं इस पर्सन के लिए, समथिंग लाइक दैट, या आपकी कुछ मजबूरियां हैं। आई डोंट नो। चलिए देखते हैं, टी लीव से क्लैरिफाई करते हैं व्हाट आर द एक्स्ट्रा मैसेजेस। टेम्पररी सिचुएशन, ओके। बैक समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज न्यू जॉब और रेज। तो कुछ न्यू जॉब रेज हो सकती है, कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। नीडल थ्रेड्स, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्न, गुड न्यूज़। सो इट कुड बी अ गुड न्यूज़ रिवर्स में आया है, विच मीन्स समथिंग इज़ नॉट गुड, जो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। बट आई फील कि कुछ चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेट कर रही हैं लिब्रा, कुछ चीज़ें आप सीखे नहीं हैं अपनी लाइफ से। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग कि अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है किसी पर्सन को लेकर, तो डेफिनेटली ये कन्फ्यूजन अभी भी वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। और आप जो है अपने चीज़ से, आप पुरानी चीज़ों से बाहर निकल के आना चाहते हैं। बेसिकली आप चांस नहीं देना चाहते इस पर्सन को। वेट फॉर विंटर, आपके लिए गाइडेंसेस हैं। वेट फॉर विंटर, वेल वेट फॉर विंटर का कार्ड बोल रहा है आपको थोड़ा रुकना चाहिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले। सो वेट फॉर विंटर का यहाँ पे मैसेज ये भी होता है कि आपको जो है अपने दिसंबर नवंबर तक कुछ चीज़ें डिसाइड नहीं करनी चाहिए। लाइक अगर आप सेपरेशन की बातें सोच रहे हैं या कुछ अपने लाइफ का बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, देन डेफिनेटली दिसंबर एंड नवंबर को लेकर आपको थोड़ा सा यू नीड टू वेट फॉर दैट। अगर आप वेट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर मिलेगी, क्योंकि अभी चीज़ें बहुत ही डाइसी हैं और आप इस मैरिज को लेके थोड़े परेशान भी हैं और लोगों को लेके भी परेशान हो सकते हैं। तो येस बेस्ट है। देखिए, जब हम जब डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है, तो बेस्ट होता है कि हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी डिसीजन को लेके एंड देन आगे बढ़ना चाहिए। तो आपके लिए भी यही आ रहा है कि आप थोड़ा सा वेट करिए एंड देन यू मूव अहेड। तो वेट आप 1 साल तक का कर सकते हैं, जो मैं टैरो से देख पा रही हूँ। सो वेट एंड टेक योर डिसीजंस अकॉर्डिंगली। बहुत ठंडे दिमाग से आराम से सोचिए, जल्दबाजी में कोई डिसीजंस मत लीजिए। तो ये थी आपकी मैरिड की रीडिंग इस हफ्ते की। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।